दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम कुछ ऐसी शक्तियों को पूजकर जिन्हें हम लोक देवता समझते हैं और उनको पूजकर उनकी साधना आराधना करके किस प्रकार से अपने कुल का, अपने ख़ानदान का, अपने ब्लड लाइन का नाश कर लेते हैं। और लगभग पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ग्रामीण इलाके हैं या फिर जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ आज भी, और ऐसा नहीं सिर्फ वही इलाके, मैं तो देखता हूँ कि हमारे खुद के शहर में भी, यानी कि हमारे दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में भी कई बार लोग इस शक्तियों को, ऐसी शक्तियों को पूजते हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे कुल देवता हैं और कुल देवता मान करके उनको पूजते रहते हैं और वो शक्तियाँ उनका पतन करती रहती हैं, ठीक है। और कुछ लोग क्या होते हैं कि पीरों को, मज़ारों को मान करके उनके ऊपर चादर चढ़ाना, उनके ऊपर ये करना। हालांकि देखिए, मैं पीर पैगंबर इनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जो पीरानी अमल होता है वो भी बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि हमारे पूरे इंडिया में जान पूछ करके इतनी सारी मज़ारों को बना दिया गया है, हालांकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो सिद्ध होते हैं या फिर कोई आलिम होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर, जैसे मैं अपने यहाँ की बात बताता हूँ, तो यहाँ लोकल में एक मज़ार है। अब वहाँ क्या क्या था कि एक व्यक्ति अब से लगभग 35-40 साल पहले वो शराब पीता था, और शराब पीने के बाद मुसलमान था, शराब पीता था और बस वहीं पड़ा रहता था, ठीक है। तो जैसे होता है कि कई बार कि ऐसे लोग जो पड़े रहते हैं तो उनके उसमें उनको मलंग मानते हैं। मलंग मतलब कि ये अब क्या बोलते हैं, अल्लाह के उसमें पड़ा रहता है हमेशा, ऐसे जैसे अफ़वाह टाइप की फैलती है। अब वो जब मर गया तो कुछ लोगों ने उसके नाम से मज़ार बना दी। अब मज़ार बनाने के बाद उसके नाम को फिर अदब से पेश करके फिर उसको पूजा जाने लगा और आज भी वहीं पूजता है, ठीक है। काफ़ी लोग, काफ़ी महिलाएं, ठीक है, हर रिलीजन की, यानी कि हिंदू धर्म से भी और मुस्लिम धर्म से भी, ठीक है, वहाँ जा कर के पूजते हैं, उसको माथा फोड़ते हैं, ठीक है, सर पटकते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आते और वो चीज़ें बड़ी शातिर होती हैं। मतलब कि आप किसी कार्य को लेकर जाओगे और वहाँ पर एक मुराद मांगोगे, कुछ ऑफरिंग वगैरह दोगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके समस्या का कारण भी बनते रहते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। जैसे अगर यूपी की बात की जाए, जो यहाँ आसपास की हमारे पूरे इस लोकल में या फिर आसपास के इसमें जो फेमस हैं, ठीक है, वो हैं अमरोहे वाले, जिसे बोलते हैं मीरा पहलवान, ठीक है। अब ये मीरा पहलवान दरअसल कौन था? अब मीरा पहलवान खुद एक मुसलमान व्यक्ति था जिसके पास कोई इल्म अमल नहीं था, कोई साधना सिद्धि नहीं थी, बस एक जैसे होते हैं आज के टाइम में पोंगे पंडित होते हैं, कुछ लोग पोंगे भगत जी होते हैं, कुछ लोग पोंगे तांत्रिक होते हैं, ठीक है। यहाँ मैं किसी जाति विशेष को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो पोंगे होते हैं, लोगों को ठगने लूटने वाले, अब वो उसी प्रकार का व्यक्ति था वो, ठीक है। मांस मदिरा का सेवन करता था। अब उसके मरने के बाद भी वहाँ पर एक उसकी मज़ार बना करके पूरा मंदिर खड़ा कर दिया, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है वहाँ पर कुछ लोग मीरा पहलवान के भक्त हों, तांत्रिक हो, और वाकई में मीरा पहलवान जो है तंत्र मंत्र में काम भी आता है, ठीक है। लेकिन दरअसल ये जो शक्ति है बहुत गंदी शक्ति है, ठीक है। ये बहुत गंदी शक्ति है और इसको पूजने वाले व्यक्ति कभी भी पूरी तरह से सही नहीं रहते हैं। मतलब किसी न किसी प्रकार की समस्या घर में लगी रहती है और दरिद्रता आ जाती है, मुख्य रूप से दरिद्रता आ जाती है, ठीक है। और ऐसे बहुत से हैं, ठीक है। और कुछ जैसे होते हैं बुलाकी मसान, ठीक है। हालांकि बुलाकी मसान की कहानी अलग है, कभी फिर बताऊंगा कि किस प्रकार से एक संत ने उसको जन्म दिया था, लेकिन बुलाकी जो है मसान की श्रेणी में आता है। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ घरों में नहीं, मैं एक गाँव गया था किसी केस के सिलसिले में, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ हर घर में लगभग हर घर में एक तांत्रिक बैठा है, और वो बुलाकी मसान का तांत्रिक, कि वीर बुलाकी मसान को पूछते हैं, ये करते हैं, बकरे की बलि देते हैं, सूअर की बलि देते हैं, ये सब करते हैं। तो ये मसान की श्रेणी में आने वाले देवता को, या फिर जो भी है वो मसान है, ठीक है, आप उसको घर में पूज रहे हो तो हालत ख़राब नहीं होगी क्या?
और कुछ ऐसे पीरों को, फ़कीरों को जिनको इल्म अमल भी नहीं था, ठीक है, जिनके पास कोई भी अमल नहीं थे, कुछ नहीं था, ना उनके पास खुद की कुछ शक्ति थी, ठीक है, ना ही ऊपर वाले पर एतबार था, अल्लाह पे एतबार था, तब भी वो पीर बन करके बैठे हैं और दुनिया भर के लोग अपना माथा वहाँ फोड़ रहे हैं और दुनिया भर का नुकसान करके बैठ रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये पता लगाना कि जहाँ जाकर आप अपना माथा फोड़ रहे हो वो दरअसल वो पीर, पैगंबर, वो लोक देवता जिनको आप लोकल में मानते हो, सिद्ध मानते हो कि कुछ मानते हो, वो दरअसल है क्या, आपको खुद नहीं मालूम। तो ज़रूरत क्या है वहाँ माथा फोड़ने की? कोई ज़रूरत नहीं है। आप मजबूर नहीं हो, लेकिन पता नहीं क्या अचानक से मतलब क्या फ़ैशन चल रहा है लोगों का कि बस जिसको देखा उसको भगवान मान बैठे, जिसको देखा उसको भगवान मान बैठे, इंसान को भगवान मान बैठे, ठीक है, कुत्ते बिल्ली को भगवान मान बैठे। मैंने वैसे पर्सनल मैंने देखा नहीं था, ठीक है, लेकिन मैंने एक खबर पढ़ी थी, उसमें एक देवी थी, पता क्या मतलब किस नाम से मतलब मंदिर था वो, कुतिया माता मंदिर। अब ये सुन कर के भी दिमाग ख़राब होता है कि भैया ये क्या योगदान है, मतलब इन कुतिया का जो भी है, एक मतलब एनिमल है, एक डॉग है, ठीक है, उनका क्या योगदान रहा है मतलब यहाँ पर। और वहाँ के लोग देखो अपना माथा फोड़ते रहते हैं वहाँ बैठ कर के, मतलब निकलते बढ़ते वहाँ हाथ जोड़ते चलेंगे, वहाँ पर प्रसाद चढ़ाते चलेंगे। तो ये जो हमारी संस्कृति को, यानी कि हमारा जो एक संस्कृति रही है, इसकी ऐसी की तैसी मारने वाले भी हम ही लोग हैं, ठीक है। और इस तरीके से देख लेना कि बहुत जल्दी चीज़ों का अंत भी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि जो लोग इन चीज़ों को मानते हैं या फिर उनके घर ख़ानदान में मतलब करते हैं, तो सबसे पहले कि आप ये सब करना बंद कीजिए। अगर इस प्रकार के देवताओं को, इस प्रकार के, मैं देवता नहीं बोलूँगा, ठीक है, लोग देवता अलग होते हैं, ठीक है, वो सिद्ध होते हैं और वो वाकई देव समान होते हैं, ठीक है। तो इनको पूज करके, इनकी पूजा आराधना कर करके तुम भले शक्ति पालोगे, भले तंत्र चला लोगे, तंत्र मंत्र सब चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, आत्माओं के नाम से भी चलते हैं तंत्र। तो आपके पड़ोस में कोई मर जाए और आपको उस आत्मा को वश में करना आता हो तो आप उसके नाम से भी तंत्र चला दोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान हो गया, ठीक है। तो पहले सीखो कि भाई तुम्हें किसको मानना है, किसको पूजना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आते हैं, मैंने देखा कि कलवा पवन को, मतलब उधर है एक लोकल देवता है कलवा पवन नाम से, ठीक है, और जैसे वीर बुलाकी मसान और ये क्या बोलते हैं कि मीरा पहलवान या अन्य और भी बहुत सारे देवता होते हैं, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले ये देखो कि अगर आप इनको पूजने के बाद, इनकी चौकी वगैरह घर में लगाने के बाद, ये जो भी एक प्रोसेस रहते हैं लोगों के, तो उसके बाद भी अगर कहीं ना कहीं आपके, जैसे होता है ना कई बार कि आप घर में पूजते हो, सब कुछ करते हो, तो सवारी भी आती, सब कुछ आता है, ठीक है, और उसके बाद भी हम परेशान हो, तो समझ लीजिए कि वो शक्ति आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके लिए भला क्या, मतलब किसी के लिए सही नहीं है, वो किसी के लिए सही नहीं है। इसलिए इस प्रकार की शक्तियों को मानना बंद कीजिए। ये तंत्र मंत्र में काम आते हैं, ये बात हकीकत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हैं, इनको आप इन्हीं के माध्यम से चलते रहो, क्योंकि अगर इनके माध्यम से अगर आप अपने अध्यात्म को चलाते रहोगे तो गारंटेड मरने के बाद आप इनके लोक में जाओगे, इनकी सेवा करोगे, और ये कुछ प्रेत से ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, एक प्रेत से ज़्यादा कुछ नहीं है ये, और आप प्रेत लोक में ही जाओगे, ठीक है। और जब तक ये आत्माएं अपने अस्तित्व में रहेंगी, क्योंकि हमेशा रहेंगी, क्योंकि आप जैसे बोड़म लोग ना हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा रहेंगे, और जब तक वो अस्तित्व में रहेगी, जब तक उसको कोई भी याद करने वाला व्यक्ति रहेगा, उसको पूजने वाला व्यक्ति रहेगा, उनका अस्तित्व बना रहेगा, और तुमसे जीवन भर गुलामी करवाते रहेंगे जब तक वो रहेंगे, ठीक है, ये होता है। तो हालांकि कई बार ये भी होता है कि जब आप ऐसे देवताओं को पूजते हो, अरे यार फिर देवता निकल जाता है, मतलब ऐसी शक्तियों को पूजते हो जो इस प्रकार की होती हैं, और आप उन्हें छोड़ भी नहीं पाते हो। आपने देखा होगा कि कई बार कि उनके माध्यम से आपने साल में बलि प्रथा नहीं की, 6 महीने में बलि प्रथा नहीं की, या उनसे संबंधित जो भी रिचुअल्स हैं वो नहीं किए, जो कि बहुत महंगे पड़ जाते हैं। ज़्यादातर तो बलि प्रथा होती है कि बलि लेते हैं वो सब,
तो आपके घर में कुछ ना कुछ अहित होने लग जाएगा, ये सब होने लग जाएगा। हाँ, ये भी होता है, बिल्कुल होता है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हो, हनुमान जी की चौकी लगा सकते हो। समस्या आएगी लेकिन आपको वो झेलनी पड़ेगी। और अगर आप इस समस्या से ग्रसित हो तो आप हमें भी बता सकते हो, हम आपके घर से उस शक्ति को पूरी तरह बांध देंगे, चाहे वो कोई भी हो। कलवा पहलवान हो, मतलब मीरा पहलवान हो, या वो क्या बोलते हैं कि बुलाकी मसान हो, या अन्य कोई भी उनके लोकल के इधर उधर के अंड झंड देवता हों, मतलब वो अंड झंड जिसे बोलते हैं देवता, फिर देवता बोल रहा हूँ मैं, अंड झंड शक्तियाँ हों, वो सब निकल जाएंगी। क्योंकि कुछ समय पहले हमने एक व्यक्ति का इलाज किया था, एक लेडी का। आप यकीन नहीं मानोगे कि जिस पीर को वो पूछते थे, हालांकि वो पीर नहीं था, वो एक बस वही है कि किसी व्यक्ति को वहाँ गाड़ करके जो है उसकी पूजा करने लग गए। मेरे लोकल की बात बता रहा हूँ मैं। तो उनकी लड़की परेशान थी, समस्या में थी, ठीक है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि उस पीर पे रहने वाला जिंद जो उस आत्मा के साथ था, उस प्रेत आत्मा के साथ था जो वहाँ थी, ठीक है, वो उस लड़की के साथ जिसे बोलते हैं कि शारीरिक क्रियाएं किया करता था, ठीक है, आप समझ सकते हो, वही करता था। और ऐसे एक नहीं, हज़ारों लाखों केसेस होंगे दुनिया में, आज भी करोड़ों केसेस होंगे, जिसमें इस प्रकार की शक्ति को पूजने के बाद वो किस प्रकार से आप ही के घर में आप ही की इज़्ज़त के साथ खेलते हैं। इस प्रकार की शक्ति है। और ये सिर्फ इस्लामिक ही नहीं होती है, मैं इस्लामिक ही नहीं कहूँगा, इस्लामिक भी होती हैं बहुत सी, हमारी खुद की उसमें भी होती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को वही जैसे इस्लाम में जैसे मज़ार वगैरह बना देते हैं, उसी प्रकार से हमारे इसमें भी समाधि बना देते हैं, सिद्ध बना देते हैं। मैंने देखा है बहुत, मैंने ग्रामीण इलाकों में देखा है, वहाँ पर क्या है कि इंसानों की पूजा हो रही है, पता नहीं कौन थे क्या थे, नाम भी मतलब नाम भी था और सरनेम में मतलब वो जाति का नाम भी था, ठीक है। और उसके बाद उनको पगड़ी पहन करके और वो उस नाम से, देवता के नाम से पूजे जा रहे थे। और जब ध्यान लगाया, उनका देखा सिस्टम, तो पता चला कि सब झंड हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। इसलिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोई भी हो, भले कोई लोक देवता आपको लग रहा है कि इस लोक देवता जो हैं ये आपके अनुकूल हैं, या आप जब से उनकी प्रार्थना पूजा पाठ करने लगें तो आपको फ़ायदे मिल रहे हैं, तो मैं फिर भी कहूँगा कि आप उनको छोड़ दो। क्योंकि इस प्रकार से कहीं ना कहीं आप अपनी जो जड़ें हैं, वो जो मतलब वो जो एंटिटी जो होती, शक्ति जो होती है, वो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके अंदर अपनी जड़ें बनाता चला जाता है। उसके बाद वो निकलता नहीं, समस्या ख़त्म नहीं होती है, और फिर जीवन भर आपको ये कष्ट भोगना पड़ता है। और कष्ट भोगने के साथ साथ वो आपको ब्लैकमेल भी करता है एक तरह से, ठीक है। आप कहेंगे कि ये मतलब ये शक्तियाँ कैसे ब्लैकमेल करती हैं, तो आप कभी ग्रामीण इलाके में जाना और पूछना कि वहाँ पर किस प्रकार से उनके कुल देवता या फिर उनके ग्रामीण देवता किस प्रकार से उनके शरीर पर आकर चौकी लगा करके किस प्रकार से बलि प्रथा के लिए बोलते हैं कि बलि करो हमारे नाम से ये करो, हमारे नाम से वो करो, ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि बलि के नाम पर उन्हें बलि चाहिए, उन्हें शराब का भोग चाहिए, उन्हें फलाना चाहिए, ढिमाका चाहिए, नहीं करोगे तो उसको मारेंगे, नहीं करोगे तो ये कर देंगे। तो लोग उनको कई बार भय के कारण पूछते रहते हैं, उनके साथ ये सब करते रहते हैं, बलि प्रथा करते रहते हैं, ठीक है। भले मतलब घर में खाने को ना हो, लेकिन नहीं, 50-60 हज़ार रुपये, 1,00,000 रुपये लगा करके ना वो बलि प्रथा करनी है और पूरा मोहल्ले को दावत खिलानी है। तो ये सब लोग करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की गलत शक्तियों से बचो, ठीक है। कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे देवता हैं, देवी हैं, या मान लीजिए मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, तो उनके पास ये सब की ज़रूरत नहीं है। आप दरूद पढ़िए, नमाज़ पढ़िए, या आपके अकल्ट में जो भी है, हज़रत सुलेमान के तंत्र को जानिए, उसको कीजिए, ठीक है। लेकिन ये बेकार हैं, ये आपको भी नुकसान देती हैं और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी नुकसान देती हैं। हालांकि चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, बहुत तेज़ चमत्कार कर देती हैं, लेकिन ये सिर्फ लुभाने के लिए, इनका इंटेंशन कुछ और ही होता है। तो इसलिए इन शक्तियों से हमेशा दूर रहिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में ये सब हो रहा है तो आप उससे दूर हो जाइए। और अगर आपको ये भय है कि हम इनसे दूर होंगे तो हमारे साथ अहित हो जाएगा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उस शक्ति को बांध देंगे, हटा देंगे आपके घर से, ठीक है। काफ़ी दिनों से ऑडियो में बनाने वाला था, क्योंकि कुछ केसेस मेरे पास ऐसे भी आए हैं
जिनके खुद के घर में पूजने वाले देवता, जो देवता ना होकर के सिर्फ एक, जैसे मैंने कहा कि वही कुछ शक्तियाँ हैं, उन्होंने इनको परेशान करके रखा हुआ था और वो पूरी दुनिया में दिखाते फिर रहे थे कि मतलब ये समस्या है, वो समस्या, उन्हीं को भोग प्रसाद दे रहे थे, उन्हीं को बलि दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, लेकिन समस्या भी वही खड़ी कर रहे थे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, इसलिए इस प्रकार के देवी देवताओं से या मतलब इस प्रकार की शक्तियों से, नकारात्मक शक्तियों से, इस प्रकार के मज़ार, पीर वगैरह या इन सब चीज़ों से बचिए। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।